Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. श्रुति को हुआ आद्या पे शक। अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा इस आद्या का ये झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज के आंखों पे तो आद्या के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वो नहीं देख पा रहा कि आद्या कर क्या रही है। मगर श्रुति के साथ तो ऐसा नहीं है। श्रुति तो बार बार एक सवाल करती हुई नजर आती है, जो सवाल का जवाब आद्या दे नहीं पाती है। इधर उधर टाल मटोल करती है वगैरह वगैरह। मगर कब तक? अब वो वक्त आ गया है जब श्रुति के सामने आद्या का सच सामने आएगा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आद्या ने बहुत सारी चीजें की हैं अनुपमा को अनुज से दूर करने की। हर वक्त अपने पापा के सर पे चौकीदार की तरह पहरा दे रही है कि कहीं अनुज अनुपमा से मिल ना जाए। मगर इस पूरे प्रोसेस में वो खुद कहां की कहां पहुंच गई है, ये देखना बड़ा जरूरी है। और ये देख रही है श्रुति, क्योंकि श्रुति ने जब 5 साल पहले आद्या को देखा होगा तो आद्या कुछ डिफरेंट होगी, कुछ तो फर्क होगा। जो आज आद्या है वो अलग है। श्रुति इसीलिए बार बार ये पूछती है कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या। मगर आद्या कुछ नहीं बताती है। श्रुति इसलिए चुप है क्योंकि कहीं इसको पैनिक अटैक ना आ जाए, क्योंकि पैनिक अटैक का जो भी इसका ट्रॉमा है वो सबको डरा के रखता है। और खास करके श्रुति इसलिए भी डरती है कि अगर इसको पैनिक अटैक आता है तो अनुज को पहले ही आ जाता है। यानी कि ये बाप बेटी दोनों ही बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मगर इसको नहीं बता रहे हैं। श्रुति के मन में क्या हजारों सवाल नहीं आएंगे कि आखिर कारण क्या है। चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे, मगर वो चाहती है कि ये लोग बताएं ताकि वो इनको वहां से निकलने में हेल्प कर सके। अब जैसे श्रुति ने आज की एपिसोड में भी पूछा कि कुछ हुआ है क्या, क्योंकि एकदम से वो कभी मम्मी पापा को बुला लो श्रुति को ये बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, शादी कर लो जल्दी, मुझे जल्दी से तुम्हें मम्मी कहना है। बहुत सारी बातें एकदम से करना शुरू कर चुकी है ये आद्या। अब वही मैं कह रही हूं कि ये वक्त आ गया है कि श्रुति अब अपने सवालों के जवाब मांगेगी। अनुज के सवालों के जवाब मिले ना मिले, मगर श्रुति के सवाल आद्या के लिए जो होंगे उनके जवाब वो ढूंढेगी कि कारण क्या है। ऐसा क्या भूचाल आया है इनकी जिंदगी में कि ये लोग इस तरह से बिखरे हुए इधर उधर और ही कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बोलना चाहते हैं वो चेहरे पे है नहीं, जो बोल रहे हैं उसके साथ इनकी कन्विक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें अब आद्या की श्रुति के सामने जल्द ही सामने आएंगी, क्योंकि अब श्रुति को ये चीज परेशान करने लग गई है। जिस तरह आज उस श्रुति को पता था कि अनुज जो है एयरपोर्ट गया है, मगर आद्या को तो हर चीज में लगता है कि अनुज अगर घर से बाहर निकला है तो जोशी बहन को ही मिलने निकला होगा। और यही बातें आद्या अपने इसी गुस्से में, इसी एग्रेशन में श्रुति के सामने कह दे कि कहीं जोशी बहन से मिलने तो नहीं चले गए। तो श्रुति की बत्ती तो जलेगी दोस्तों, क्योंकि श्रुति की आंखों पे तो वो पट्टी नहीं है जो अनुज की आंखों पे है कि आखिर ये जोशी बहन के आने के बाद आद्या की प्रॉब्लम बड़ी क्यों है। तो हो सकता है वो जोशी बहन से बात करे, हो सकता है वो आद्या को कन्फ्रंट करे कि बताओ असली वजह क्या है, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में ये सच सामने आने वाला है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.